नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों आज हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये मौलिक कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंतर्गत, ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी बात की हमने, ठीक है। फिर 36 से लेकर 51 तक दोस्तों हमने डीपीएसपी या फिर राज्य द्वारा जो हमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, ठीक है, उनकी हमने बात कर ली, ठीक है। तो देखिए हम दोस्तों, हमें मौलिक अधिकार भी प्राप्त हो गए, ठीक है, राज्य द्वारा, या फिर हम बोलें कि सुप्रीम कोर्ट उसका स्वयं अभिभावक है, ठीक है। और 36 से 51 के अंतर्गत हमारे कल्याण के लिए, ठीक है, कुछ नीति निर्देशक तत्व भी राज्य द्वारा दिए जाने का प्रावधान किया गया, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है 51A की। तो दोस्तों जब ये सब चीज़ें हमें मिल गई तो हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं संविधान के प्रति, देश के प्रति या फिर राज्य के प्रति। तो इसी के अंतर्गत दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। इसके अंतर्गत ये सब बातें की गई हैं कि हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं अपने राज्य के प्रति, देश के प्रति या फिर हमारे संविधान के प्रति। तो एक एक करके ये जो प्रावधान है, ठीक है, जो हमारे नैतिक प्रावधान है हम बोलें तो वो हम देखेंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका जो जिक्र किया गया है वो आर्टिकल 51 का, ठीक है, अनुच्छेद 51 का या फिर पार्ट 4 का में, ठीक है। अब देखिए ये 51 का और 4 का या फिर 51A 4A से आप समझ गए होंगे कि ये मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है। इन्हें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इनमें 51 का और 4 का ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, ये रूस से लिए गए हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखें तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, 1976 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि जब हमारा भारतीय संविधान बना मूल रूप से, ठीक है, तो उसमें मौलिक कर्तव्य की बात नहीं की गई थी, ठीक है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। अब देखिए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1976 में, ये पूरा का पूरा, इसमें काफ़ी सारे प्रावधान किए गए थे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा संविधान संशोधन ही दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था, ठीक है। इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य भी इसी की सिफारिश पर हुए थे। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद है दोस्तों, इसके तहत संविधान के भाग 4 का को जोड़ा गया, ठीक है, और अनुच्छेद 50 का को जोड़ा गया, ठीक है। मूल रूप से दोस्तों जब मतलब ये संविधान संशोधन जोड़ा गया, ठीक है, तो 10 मौलिक कर्तव्य को रखा गया था, ठीक है। फिर 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब ये बोला जाए कि ये संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, 42वां 1976 में, तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। और फिर बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार से वर्तमान में हम देखें तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें 0 मौलिक कर्तव्य थे या फिर एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, मौलिक कर्तव्य की कोई बात नहीं की गई थी। फिर दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है, 11वें नंबर का। तो इस प्रकार से वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें, ठीक है। तो देखिए जो आदर्श हैं हमारे संविधान का, ठीक है, या फिर हमारे आदर्श हैं, संस्थाएं हैं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक है, हमारा राष्ट्रध्वज है, तिरंगा और राष्ट्रीय गान है, ठीक है, इनका आदर करने की बात करता है दोस्तों हमारा पहला मौलिक कर्तव्य। अब एक बात दोस्तों यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है कि राष्ट्रीय जो गीत है हमारा, ठीक है, राष्ट्रीय गीत, उसका यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको ये घुमा सकता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय गीत नहीं है, ये 4 चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है
स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, अब जो दोस्तों हमारी स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, तो उसके जो आदर्श हैं वो हमें हृदय में संजोए रखने की बात करता है। सेकंड हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें यदि तीसरे की बात करें, ठीक है, तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, तो ये वाला जो दोस्तों हमारा मौलिक कर्तव्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। संप्रभुता की बात करता है, ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया है संप्रभुता क्या होती है। ठीक है, एकता, अखंडता, ठीक है, ये रक्षा करने की बात करता है। तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य। इसके बाद चौथे की बात करें हम दोस्तों, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, तो आह्वान किए जाने से दोस्तों मतलब है बुलाए जाने पर। ठीक है, तो हमें देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने मतलब बुलाए जाने पर राष्ट्र हित में की सेवा करें। इसके बाद दोस्तों यदि पांचवा देख लें, ठीक है, तो दोस्तों पांचवा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो बोलता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक शब्द है समरसता। ठीक है, समरसता का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हार्मनी। ठीक है, और या फिर एकता हम इसे बोलेंगे। ठीक है, तो समरसता से मतलब है एकता, हार्मनी। ठीक है, और समान भ्रातृत्व का मतलब है दोस्तों भाईचारा, इसे हम बोलते हैं फ्रेटर्निटी या फिर सामंजस्य। ठीक है, तो ये दो वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो ये वही बोल रहा है भारत के सभी लोगों को, ठीक है, एकता से रहना है, भाईचारे से रहना है। ठीक है, सामंजस्य से रहना है। ठीक है, और एक और बात ये कह रहा है स्त्रियों को सम्मान करना है हमें। ठीक है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो उनके सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला है दोस्तों छठवां, हमारी सामासिक संस्कृति, ये वर्ड समझने वाला है। सामासिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अब सामासिक संस्कृति से क्या मतलब है दोस्तों, तो ये समझने वाला पॉइंट है दोस्तों। सामासिक संस्कृति से मतलब होता है जोड़ने वाली संस्कृति। देखिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो ऐसी है, कई संस्कृतियों से मिलकर बनी है। ठीक है, बहुत सारी संस्कृति है। इसका अर्थ है दोस्तों विभिन्न संस्कृतियों के मेल से हमारी संस्कृति बनी है और एक नए युग में भी इसका विकास सुनिश्चित होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका परिरक्षण करें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों सातवां नंबर है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य प्राणी आते हैं, इनकी रक्षा करें, संवर्धन करें और प्राणी मात्र की रक्षा दया व भाव रखें। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको DPSP पढ़ाया था तो बताया था ये जो 7वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, ये DPSP के अंतर्गत भी है। ठीक है, तो ये कॉमन है, तो ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, कि ये नीति निर्देशित तत्व में भी पर्यावरण की रक्षा से संबंधित और मूल कर्तव्य में, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन का सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब दोस्तों क्या है कि आप तर्क की बातें करें। ठीक है, दकियानूसी बातें ना करें। ठीक है, इसके अलावा मानववाद की बात करें, ज्ञानार्जन करें, ज्ञान को हमेशा अर्जित करते रहें। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, ठीक है, और वही पढ़ा रहे हैं, तो आप ज्ञान हमेशा प्राप्त करते रहें। ठीक है, और सुधार की भावना का विकास करें। तो इसके बाद दोस्तों अगला है 9th नंबर का सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, इसे सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति मतलब दोस्तों जो सरकारी संपत्ति होती है, ठीक है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, उनको तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 10वें नंबर का है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की भावना बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की ओर नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक है दोस्तों, तो ये व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयासों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और इसे सतत बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें भी कुछ उतना समझने वाली बात नहीं है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद 11वां है दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, जो माता पिता हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, ये जो 11वें नंबर का मैंने आपको बताया, ठीक है, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, इससे मूल कर्तव्य से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों ये जो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, मूल कर्तव्य हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसकी सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है या फिर इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है,
तो उसमें से आपको इतनी ऐसा हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि 3 आपको मौलिक कर्तव्य दे देगा, एक कोई मूल अधिकार दे देगा या फिर डीपीएसपी दे देगा और आपको छांटने को दे देगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मूल संविधान में यह नहीं था, इसके बाद ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 जोड़े गए, फिर 86 के द्वारा 1 जोड़ा गया, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा कितने हैं, तो 11 हैं। ठीक है। जब ये जोड़े गए थे तो 10 जोड़े गए थे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इससे अच्छे अच्छे बन सकते हैं। और दोस्तों इनको आपको बारीकी से पूरे के पूरे जो 11 हैं इनको आपको अध्ययन करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और अक्सर स्टूडेंट ये जो टॉपिक होता है इसको सीरियसली नहीं लेते और स्किप कर देते हैं। ठीक है। तो आज के लिए ये दोस्तों इतना ही। ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। और यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।